नमस्कार, मैं अजीत कुमार के सारे यूजर्स को स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं बिहार के बेतिया के सबसे यंगेस्ट राइटर एंटरप्रेन्योर आयुष वर्मा। आयुष वर्मा जो महज 15 साल की अवस्था में बुक लिखे हैं और वो अभी तक 3 बुक लिख चुके हैं। तो आज उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं कि ये 15 साल का युवा कैसे बुक लिखा, उसके साथ कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और वो एक पूरी की पूरी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो अपना बुक के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आगे बढ़ रहा है। तो हम सीधे बात करते हैं आयुष वर्मा जी। आयुष वर्मा जी, आपको डेली बिहार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हैं? सर एक्चुअली हम लोग रामनगर से हैं और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? अभी पापा बैंक में लोन काउंसलर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो आपको ये बुक लिखने की कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली वो टाइम था 2015 का। अच्छा। तो उस वक्त जैसे कि मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में था उस वक्त, तो मई 2015 थी, 15 मई 2015, और मेरे लाइफ में एक सडन सा एक चेंज आ गया। अच्छा। कोई मेरे लाइफ से चला गया। तो जैसे होता है ना कि स्टूडेंट का कि आपके लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ गए, तो आप उस वक्त काफी छोटे थे, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो जैसे कि मैं भी चला गया ये करूँ वो करूँ, सुसाइड वगैरह उल्टा सीधा। तो कहीं ना कहीं तो इससे तो सोचते हैं, और एक भूकंप का था रीजन। तो मैं अपने थोड़ा सपोज ये करिए कि लाइफ के बारे में कुछ लिखना चाहता था अपने। तो जब मैंने इससे स्टार्ट किया तो सोचते हैं कि अपने वो उस टाइम से लिखते हैं, एक जब मैं बेतिया में आया तो, और उससे और कुछ मैंने उस पे ऐसी चीजें लिखी जो मेरे साथ हुई नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उसको होते हुए या फिर ऐसा एक एक्सपीरियंस किया था, या फिर किसी ने एक्सपीरियंस किया था तो उसने मुझसे शेयर किया था, या फिर बहुत सारी चीज कुछ ऐसे ही माइंड में आ जाता है, तो उसको लिखने की मैंने सोची थी। तो वो मेरा फर्स्ट बुक था। बुक का क्या नाम था? स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ जी। तो उस बुक में उसका बुक किस चीज पे लिखे थे, उसका क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था? बुक स्टूडेंट के कॉमन लाइफ से, कॉमन स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स रिलेटेड थी, क्योंकि किसी के लाइफ में कुछ सडन सिचुएशन आ जाता है, कुछ अच्छी चीज कुछ बुरी चीज, तो बुरे काम में कैसे खड़ा हुआ जाए, स्टैंड अप लिया जाए, एक टर्निंग पॉइंट होता है उसमें। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मिस्ट्री थे, फन थी, एडवेंचर था। तो वो एक कंबाइंड, उसका फुल नेम है स्टूडेंट लाइफ इज इक्वल टू फ्रेंड्स प्लस फैमिली प्लस लव प्लस स्कूल। तो हर चीज फ्रेंड्स फैमिली लव और स्कूल, और उसका चारों का कॉम्बो था, एक एडवेंचर मिस्ट्री सब चीज थी उसमें, इंस्पिरेशन भी था। वो बुक कैसे पब्लिश हुआ? उसको आपको 15 साल की अवस्था में बुक लिखने जा रहे थे जी, तो कैसे आप पब्लिशर्स को कैसे कन्विंस किया? कौन सा पब्लिशर आपका बुक पब्लिश किया? कैसे तो गिनत लोग बुक लिखे हैं लेकिन पब्लिशर ही नहीं मिलते हैं जी। और आपके सामने चैलेंजेस थे कि आप 15 साल की अवस्था में बुक लिख रहे थे, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो कैसे आपका वो बुक पब्लिश हुआ, कैसे क्या किए, क्या वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता जी। तो हुआ ये कि मैं बहुत सारे पब्लिशर लोग के पास गया, और कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग, मनी डिमांड और बहुत सारी चीज़ थी। और एक पब्लिकेशन जो थी उसने बुक एक्सेप्ट किया था, बट आई मीन वो मार्केटिंग कंपटीशन को नहीं कर पाई, उस पर सेट नहीं हो पाई, और वो कंपनी बंद हो गई, तो उसको टूट गया। कुछ ज़्यादा इंकरेज हो गया, तो फाइनली खुद ही एक फर्म खोलना पड़ा। खुद अपना पब्लिशर से कितने बुक आपका वो अभी तक मार्केट में सेल हो चुके हैं? अभी फिलहाल क्लियर डाटा मुझे लेने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो नियर अबाउट स्टूडेंट लाइफ तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक है जी। तो उसमें मिला जुला के आप वो यंग स्टूडेंट के बारे में आपकी पूरी की पूरी वो कहानी नॉवेल है, टीनेजर वो किस तरह की समस्या फेस करते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं वो नॉवेल जो इन्हें लिखे हैं वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखे हैं, जो खुद कहीं बता रहे थे कि वो पर्टिकुलर कहानी बताई जिससे आपको वो बुक लिखने के लिए पर्टिकुलर क्या था कि वो बुक लिखने के लिए आप मजबूर हुए? जी, एक्चुअली सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो एक अर्थक्वेक वाला रीजन था कि सब कोई मरने वाले थे, ऐसा एक माहौल बन जाता है ना कि काफी ज्यादा डर जाते हैं। और दूसरा कहता है कि मेरे लाइफ से मुझे कोई छोड़ के चला गया। अच्छा जी। तो मैंने इस टीनेज में जो एक अभी जो हम देखते हैं कि जो लव लाइफ होता है स्टूडेंट को, खास करके यंग जनरेशन में, तो इनके साथ भी हुआ था वो लव स्टोरी, जो कोई किसी को चाहते थे और वो उनको छोड़ के चला गया था। तो शायद उसका जो इनका शॉर्ट लगा था वो शॉर्ट कहीं ना कहीं वो नोवेल के रूप में आया। उसके बाद आप तो आगे 2 नोवेल भी लिखे हैं ना? वो कौन कौन से नोवेल लिखे हैं? वो स्टूडेंट लाइफ का एक पार्ट 2 था। तो एक कुछ चीज मैंने उसमें मिस्ट्री छोड़ दी थी, कुछ चीज जो चीज आपको पता नहीं थी कि हाँ ये तो हुआ, ब्रेकअप हुआ, क्यों हुआ, उस चीज को बताना पड़ेगा। तो सेकंड नॉवल उसके लिए आया बेस्ट रिलेशनशिप पेपर, जो कि एक ऐसा एक रिलेशनशिप है ना, सपोज करिए जहाँ पे
दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अच्छा। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ रिलेशनशिप बेस्ट बन ही जाता है। तो एक बेस्ट रिलेशनशिप एवर है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का पैकेज हमेशा की तरह। तो मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ही मेरा सेंटर ऑफ राइटिंग है। बट ये दो नॉवेल्स जो है वो कुछ बताना चाहता था लोगों को, सोसाइटी को, कि कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि मेरा क्या है कि कोई एक लड़का था, ठीक है, किसी लड़की से प्यार करता हो सपोज करिए, तो वो उसको नहीं, मतलब उसके बारे में वो नहीं सोचना है कि वो मेरे से प्यार करता है कुछ भी, वो लड़की किसी और से प्यार करती है और वो लड़का उससे प्यार नहीं करता है सपोज कर, यही कहीं ना कहीं कहानी हो रही थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, और जो लड़का आपसे प्यार करता है आप उसके प्यार को कंसीडर करिए, ठीक है, अगर सही में ट्रू लव है तो। और जो लड़की आपसे प्यार करती है आप उसके प्यार, क्यों लड़कों के केस में नहीं, मैंने दोनों केस को माइंड में लेके ये सब चीज लिखा था। अब ये नहीं कि लड़का अलग मर रहा है किसी के लिए और वो लड़की अलग मर रही है किसी के लिए, तो अब समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम्स। तो ये क्या आपको कहीं सोल्यूशन लग रहा है, मतलब दोनों में कुछ तो कोऑर्डिनेशन, कुछ तो होना चाहिए ना, कि अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी के लव को इंपॉर्टेंस नहीं देते और आप चाहते हैं कि दूसरा कोई आपके लव को आके इंपॉर्टेंस देगा। तो आप इस तरह का जब लव स्टोरी लिखे तो आपके फैमिली मेंबर में आपके फादर आपके मदर आपको सपोर्ट कर रहे थे? तो वो केवल लव स्टोरी नहीं था, उसमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था। और ये चीज मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी इशू है। मैंने 2 साल पहले फेस की थी, आज कोई और फेस कर रहा है, कोई और मर रहा है, कोई और सुसाइड कर रहा है, बहुत सारे न्यूज आते हैं, आप लोग खुद न्यूज चैनल में आप लोग को पता होगा जी। तो ये इनका जो नोवेल था वो इनका लगता था कि जो खासकर टीनेजर में सुसाइड की परंपरा आ रही है और सुसाइड में कहीं ना कहीं लड़की होती है या लव स्टोरी होती है, लव लाइफ होता है, उसको लेकर इन्होंने सोचा कि इसको लेकर लिखें, जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दूसरी तरह से सोचे, तो इसको लेकर के 2 नोवेल लिखा। और तीसरी नोवेल आपकी कौन सी थी? तीसरी नोवेल डियर डैडी थी, जो कि जैसे कि किसी और की बात नहीं करूँगा, मेरे पापा मुझे खूब सपोर्ट किए थे, ठीक है, तो सपोर्ट इंस्पिरेशन फादर से मिला और मेरे ग्रैंडफादर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ही इज 90 इयर्स अबव 90 इयर्स ओल्ड एंड ही स्टिल रिमेंबर्स मी, ठीक है। तो उन दोनों का सपोर्ट, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एक मेरे फादर, हर किसी के पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फादर्स के लिए कुछ बुक लिखा जाए। तो इंस्पिरेशन ऑफ सेंटर फादर का है, बट एक 2 कॉमन स्टूडेंट की कहानी है, दोनों एक फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं दोनों, लेकिन एवरेज स्टूडेंट हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आके वो उस काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने सेल्फ मोटिवेशन, जैसे कि हमारे बिहार में ही होता है, आप सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं से कोई स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट और कुछ हो रहा है, तो आप पूछते ना कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है, तो पता चलता है कि आपको कि किसी एक गरीब का बेटा IAS इंस्पेक्टर बन गया। तो ये सेल्फ जो आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, इससे मोटिवेशन, तो बोले कि इस लेवल में इस गरीब का बेटा अगर IAS इंस्पेक्टर बन सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना बात को। तो उस स्टूडेंट्स को यहाँ से मिलता है, तो वो हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। प्रॉब्लम्स आती है, हंसी मजाक, लोग मजाक उड़ाते आगे बढ़ते चले जाते हैं, मेरे साथ भी मजाक हुआ, मैं भी बढ़ते चला गया। इनके बारे में एक चीज़ है कि जो पहले बुक इन्होंने लिखी थी उसके पब्लिकेशन के लिए करीब 40 या 42 पब्लिकेशन उनको रिजेक्ट कर दिए थे। फाइनली इन्होंने अपना ही पब्लिकेशन एक बनाया और उसी से पब्लिश किया और उसके बाद उन्होंने लगातार एक के बाद एक 3 बुक लिख दिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये 16-17 साल का युवा एक टीनेजर एक ऐसे विषय वस्तु पर बुक लिखा है जो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, लव को लेकर, टीनेजर्स में लेकर, लव स्टोरी को लेकर, इंस्पिरेशन को लेकर, मोटिवेशनल को लेकर, कैसे मोटिवेट हो, युवा मोटिवेट कैसे हों, उनकी जो आजकल की जो परेशानियां हो रही हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो उनको परेशान करती हैं, जिससे वो सुसाइड जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर इन्होंने एक अच्छा नोवेल लिखा है। तो इनके बारे में बहुत चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारा आइडिया है। इनके पास एक आइडिया है इन्वायरमेंट को लेकर काम करना चाहते हैं, जो इन्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट इशू आज का बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, खास करके जो फ्रिक्वेंट चेंज हो रहे हैं, बिन बादल बरसात हो रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, सारी समस्याएं हो रही है, तो उनको लेकर ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसको लेकर इनके पास एक आइडिया है, उस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आजकल गर्मी केवल मुझे फील नहीं हो रही है, आपको ही फील हो रही है, हम सबको गर्मी फील हो रही है, गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब मेन जड़ क्या है? पेड़ नहीं रहेगी तो हवा कैसे रहेगा, ठीक है। और एक ओजोन लेयर वाला भी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो
क्या है ना कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हम लोग को, और मुझे अकेले नहीं करना पड़ेगा, हम सब लोग को साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। जब ये पब्लिकेशन खुली थी, न्यूज़ इंडिया पब्लिकेशन, तो हम लोग टैलेंट को एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म देने की हम लोग सोचे थे। तो उसके बाद से पता चला कि नहीं, हम लोग सोचे कि नहीं, अब हर टैलेंट को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे, ठीक है। तो इस टैलेंट को प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के बेसिस पे, आई मीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवेयरनेस, तो इस कंपटीशन के द्वारा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और पेपर वेस्टेज के लिए भी कुछ उसमें प्रोग्राम्स है, कुछ उस पर आइडियाज़ है हम लोग के, तो उससे भी कुछ कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ हम लोग लगता है कि हम लोग कुछ हद तक चेंज ला सकेंगे, और लोगों का सपोर्ट बनता रहे तो और आगे भी हम लोग चेंज लाएंगे। तो इनका कहना है कि जो पेड़ कट रहे हैं, जो पेपर वेस्टेज हो रहे हैं, उसको कम करें, जिससे पेपर को रिसाइकलिंग करके फिर से यूज़ किया जाए, उसको जो नीडी छात्र हैं उनको दिया जाए। इस तमाम तरह के इनके पास आइडिया हैं, जिन पर आगे ये काम करेंगे। और कहीं ना कहीं इनका आइडिया बिहार को, समाज को बहुत बड़ा लाभान्वित देगा, क्योंकि इन्वर्टर ऐसा इशू है जो आज एक सार्वभौमिक हो गया, सभी के लिए जरूरी हो गया है। खास करके महानगरों में तो सबसे ज़्यादा इसका भोगी लोग हो रहे हैं, दिख भी रहा है। तो इस तरह के युवाओं को सही में कहें तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ये बहुत काबिल तारीफ है। कम उम्र होते हुए भी इस तरह के इशू को ये सोच रहे हैं, और उसके लिए वो प्रयासरत हैं, करने के लिए प्रयासरत हैं। और ये राइटर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो हम फिर अगले डेली बिहार न्यूज़ लाइव के सेगमेंट में फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो खास अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।